आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना के बोल पर बुलडोजर चलवाने वाली शिवसेना की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। एक कार्टून से ठाकरे सरकार इतना डर गई है कि अपने गुंडों को एक रिटायर्ड नेवी अफसर को डराने और धमकाने के लिए उनके घर भेज दिया गया। गुंडों की यह सेना सीनियर सिटीजन मदन शर्मा के घर में घुसे और उनकी जमकर पिटाई की। सीसीटीवी कैमरे में इस गुंडागर्दी की तस्वीरें कैद हो गई। मदन शर्मा की सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी का एक कार्टून व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था। बस इससे शिव सैनिक इतना खफा हो गए, इतना बौखला गए कि मदन शर्मा को सबक सिखाने के लिए उनके घर पहुंचकर क्या हरकत की, ये इन तस्वीरों में आप देखिए। मदन शर्मा को सबक सिखाने के लिए उनके घर पर शिव सैनिक गुंडे पहुंच गए। हम इन्हें शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि एक वेटरन को, एक एक्स नेवी अधिकारी को, एक ऐसे राष्ट्रभक्त को जिसने देश के लिए सेवा की है, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। आप उनकी अगर तस्वीर देख लेंगे तो आपका दिल करहा उठेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना के बोल पर बुलडोजर जिस तरीके से चलाया गया उनके घर पर, वो तो सिर्फ एक वानगी थी। आप ये तस्वीर देखिए, केवल एक कार्टून शेयर किया था। आप इनकी उम्र देखिए, इनके बाल सफेद हो गए हैं। ये वृद्ध व्यक्ति हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जो राष्ट्रभक्त है, जिन्हें अपनी राष्ट्रभक्ति की पहचान देने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनका काम इनकी पहचान है। और सिर्फ एक कार्टून उद्धव ठाकरे को इतना नागवार गुजरा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इतना नागवार गुजरा कि देखिए किस तरीके से शिवसैनिक इनके घर पर पहुंच गए और इन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया। आप एक बार फिर से इन सीसीटीवी फुटेज को देखिए। हमने जहां पे इनसर्कल कर रखा है, आप ये ऑरेंज कलर का गोला देख रहे होंगे, इसके भीतर आप देखिए, इसमें आपको मदन शर्मा दिखाई देंगे, ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अचानक से ये एकदम बदहवास होकर यहां से दौड़ने लगते हैं, बचकर भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मारा पीटा गया। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हैं। सफेद टी शर्ट पहने हुए ये पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा है। आप देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। अपने सोसाइटी के गेट से ये बाहर निकल रहे थे जब इन पर अटैक किया गया। गेट के बाहर ही गुंडे इकट्ठा हुए थे। बुजुर्ग मदन शर्मा को देखते ही इन्होंने उन पर हमला कर दिया। बचाव के लिए रिटायर्ड नौसेना अधिकारी अपने घर की तरफ भागे, लेकिन गुंडों ने उन्हें दबोच लिया और सरेआम पिटाई कर दी। करीब आधा दर्जन गुंडों ने इन्हें बुरी तरह से पीटा। मदन शर्मा लगातार गुहार लगा रहे थे, बार बार बचने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके शिवसेना के गुंडे यहां नहीं रुके। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने बताया कि पहले उन्हें फोन करके बात करने के लिए बुलाया गया, और जब वो पहली बार में बाहर नहीं गए तो धमकी भरे फोन आने लगे। बाद में उन्हें फिर बात करने के लिए बुलाया गया, और जैसे ही वो अपनी सोसाइटी के गेट के बाहर निकले, गुंडे उन पर टूट पड़े। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मदन शर्मा। कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का, और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है हमारे गेट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, उन पर हमको मालूम नहीं है किस पार्टी के हैं वो एग्जैक्टली। कितने लोग थे लगभग? करीब 8-10 आदमी थे। एक आदमी आवाज़ करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके। अच्छा, ऐसा इसको मारो। हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए इस तरह का सरकार। ये पूरा नेपोटिज्म में चल रही है सरकार। मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने अभी 1 घंटा नहीं हुआ था, मैं पुलिस को भेज दिया लाने के, उनके ऊपर केस करके। आपके पिताजी के ऊपर भी केस किया है? मेरे पिताजी को जैसे उन लोग ने मारा 12 बजे के करीब, और 2 पुलिस वाले मेरे घर के सामने आ गए और उनको बोल दिया कि आपके पिताजी को लेके जाना है, आपके पिताजी पर चार्ज लगेगा। तो आपके पिताजी के खिलाफ भी कोई केस किया?
मैंने पूछा कि क्या चीज का केस किया है, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे कि क्या चीज पर केस किया है। तो मैंने बोला कि मैं चलूंगी, आप पहले बताओ करके क्या चीज पे किया है आपने। काउंटर एफआईआर या केस की क्या हाँ, क्या चीज का किया है। बस कैसी है और कहाँ का उनको गंभीर चोट आई है, कितनी नुकसान हुआ है उनको शरीर? आँखों का ये लगा हुआ है, उनको पूरा लाल हो गया है। क्या क्या मतलब आंखें है अभी भी कि मतलब डैमेज हुआ है परमानेंटली ऐसा? पूरा तो अभी कल रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा। हाँ। महाराष्ट्र में शिवसेना की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है और जब इनकी सरकार रहती है तो ये और बेकाबू हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव अपने विरोधियों से इसी तरह से बदला लेते हैं। एक तरफ बुजुर्ग रिटायर्ड नेवी के अधिकारी ने कार्टून का एक फोटो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड क्या किया तो उन्हें ठाकरे के गुंडों ने बुरी तरह से पीट दिया। तो दूसरी तरफ कंगना रनौत जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, उन्होंने सवाल उठाया तो बीएमसी ने उनके दफ्तर को तोड़ दिया। सवाल इतना ही है कि क्या महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है। शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी कंगना रनौत ने भी इस मामले पर खुलकर उद्धव सरकार पर हमला बोला। कंगना ने रिटायर्ड नेवी अधिकारी पर हमले का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए इसे शर्मनाक बताया, साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद।